नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगो तथा भोगो दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगो धनी था और भोगो निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगो की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगो की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगो की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगो इससे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी ने समझाया कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा। अतः वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगो की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगो को अपने पेहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगो की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। उस अवसर पर ना जोगो की पत्नी ने उसे रोका, ना वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगो भोगो के पितृ पहले जोगो के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगो के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगो भोगो के पितरों ने भी अपने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगो सामर्थ होता शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगो के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगो पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगो के घर धन आ जाए, भोगो के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई। भोगो के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के गरज से भोगो की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी ऊंधी रखी है, उससे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगो की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगो भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगो की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए। शास्त्र कहते हैं कि पितृ अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वो अपने पौत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भरकर आशीर्वाद दे सके। श्राद्ध तर्पण से पितरों को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान, सुख, धन, धान्य, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान कर देते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें अहित कर देती है। वे अपनी अपेक्षा से रूठ जाते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके वंश सामाजिक बुराई में लगे हुए हैं, बैर, क्रोध, नशा या अपशब्द से वे कोपित हो जाते हैं और शाप देकर जाते हैं। अतः ध्यान रखें कि ऐसा कोई काम ना करें जो उन्हें दुखी करे। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से अश्विन अमावस्या तिथि तक 16 दिन श्राद्ध कर्म किए जाते हैं।
पूर्णिमा श्राद्ध विधि: गाय के दूध में पकाए हुए चावल में शक्कर, इलायची, केसर व शहद मिलाकर खीर बनाएं। गाय के गोबर को जलाकर पूर्ण प्रज्वलित करें। प्रज्वलित गोबर को किसी बर्तन में रखकर दक्षिण मुखी होकर खीर से 3 आहुति दें। सर्वप्रथम गाय काले कुत्ते हेतु ग्रास अलग से निकालकर उन्हें खिलाएं। उन्हें ग्रास डालते हुए याद रखें, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। साथ ही जनेऊ यज्ञोपवीत स्वयं बाईं तरह यानी दाहिने कंधे से लेकर बाईं तरफ होना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। पश्चात ब्राह्मणों को यथायोग दक्षिणा दें। इस प्रकार आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।